विद्युत जामवाल को लीड रोल में लेकर एक फिल्म बन रही है। इसका नाम है शेर सिंह राणा। ये उस आदमी की बायोपिक है जिसने फूलन देवी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में उसी आदमी ने दावा किया कि वो अफगानिस्तान गया और वहां से राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के अवशेष वापस लेकर आया। उसी शख्स का नाम है शेर सिंह राणा। ये फिल्म मुख्यतः राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान वाले मसले को प्राइमरी तौर पर कवर करती दिखाई दे रही है। ये हम नहीं बल्कि फिल्म का अनाउंसमेंट पोस्टर कह रहा है। इस पोस्टर पर फिल्म के नाम के नीचे एक कथन लिखा हुआ है। वो सबसे खतरनाक यात्रा पर गए, भारत के 800 साल पुराने गौरव पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने के लिए। देखिए एक असाधारण व्यक्ति की वास्तविक कहानी। ये फिल्म एक मर्डरर और जेल से भागे हुए कैदी की कहीं उस बात पर बन रही है जिसकी सच्चाई आज तक साबित नहीं हो पाई है। ये फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं श्री नारायण सिंह। इन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा और बत्ती गुल मीटर चालू जैसी फिल्में बनाई हैं। शेर सिंह राणा को विनोद भानुशाली प्रोड्यूस कर रहे हैं। विनोद लंबे समय तक टी सीरीज के साथ जुड़े रहने के बाद अलग हो गए हैं। उन्होंने खुद ही हिट्स म्यूजिक नाम की नई प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है। वो सिंगर ध्वनि भानुशाली के पिता भी हैं। आज हम आपको उसी शेर सिंह राणा की रियल कहानी बताएंगे जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। शेर सिंह राणा उत्तराखंड के रुड़की शहर से आते हैं। राजनीति में इनकी दिलचस्पी शुरू से थी। 1998 में वो देहरादून के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। तब स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में खड़े हुए। कॉलेज के छात्रों से सिंपैथी वोट पाकर चुनाव जीतना चाहते थे, इसलिए खुद ही अपनी किडनैपिंग की अफवाह फैला दी। मामला असल और गंभीर लगे, इसलिए फर्जी पुलिस केस भी करवा दिया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इस हथकंडे की बदौलत शेर सिंह राणा चुनाव जीते या नहीं। फूलन देवी जब 10 साल की थी तब उनकी शादी 50 साल के एक आदमी के साथ कर दी गई थी। तबीयत खराब होने की वजह से फूलन मायके गईं। ठीक होने के बाद वापस ससुराल पहुंची तो पता चला कि पति ने दूसरी शादी कर ली। ससुराल तो छूटा, समाज भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में फूलन डाकुओं की संगत में रहने लगी। धीरे धीरे उन्हीं डाकुओं के गैंग का हिस्सा भी बन गई। उस गैंग का सरगना था बाबू गुज्जर। उसने फूलन पर गलत नजर डाली तो गैंग के दूसरे सदस्य यानी विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। अब फूलन और विक्रम मल्ला मिलकर उस गैंग को बड़ा बनाने में लग गए। उसी समय एक दूसरा गैंग भी काफी फल फूल रहा था। ठाकुरों के इस गैंग के सरदार थे श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर। ये लोग बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज थे। वो उसकी मौत की वजह फूलन देवी को मानते थे। इसलिए पहले तो श्री राम ठाकुर की गैंग ने विक्रम मल्ला को मार गिराया। फिर उन्होंने फूलन को किडनैप कर 3 हफ्ते तक उनका बलात्कार किया। इतनी दुश्वारियों से गुजरने के बाद फूलन ने खुद का एक गैंग बनाया। कुछ सालों बाद वो दोबारा बेहमई गांव लौटी, उसी गांव जहां उनके साथ कुकृत्य किया गया था। बदला लेने के लिए फूलन ने गांव के 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा किया और गोली मार दी। इस हत्याकांड के बाद फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की हो गई। इसके बाद मीडिया ने नया नाम दिया, बैंडिट क्वीन। बाद में इसी नाम से शेखर कपूर ने फूलन देवी की बायोपिक बनाई जिसका नाम था बैंडिट क्वीन। इस घटना के 2 साल बाद फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन ने आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे। उन्हें 11 साल जेल में सजा के तौर पर गुजारने पड़े। साल 1994 में फूलन जेल से छूट गईं। 2 साल बाद यानी कि 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गईं। मिर्जापुर से सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली फूलन अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 1998 के चुनाव में फूलन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले ही साल फिर चुनाव हुआ और फूलन फिर जीत गईं। 25 जुलाई 2001 का दिन था। शेर सिंह राणा फूलन देवी के घर पहुंचा। वो वहां फूलन की पार्टी एकलव्य सेना में शामिल होने के बहाने से गया था। फूलन ने उसे प्रसाद के तौर पर बनी खीर खिलाई। इसके बाद वो वहां से निकल गया। दोपहर 1:30 पर फूलन अपने दिल्ली वाले बंगले के गेट पर खड़ी हुई थी। तभी 3 नकाबपोश आए और फूलन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इसके बाद वो मारुति 800 में बैठकर भाग गए। फूलन को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इन 3 नकाबपोशों में से एक था शेर सिंह राणा। उसने फूलन देवी को जान से मारने की बात कबूल भी की। वजह पूछने पर शेर सिंह राणा ने बताया कि उसने बेहमई में ठाकुरों के सामूहिक हत्याकांड का बदला लिया है। 17 फरवरी 2004
सुबह का वक्त था। शेर सिंह राणा जेल में बंद था। उस दिन उसे हरिद्वार के एक कोर्ट में पेश होना था, मगर वो इस दिन जेल से फरार होने की प्लानिंग किए बैठा था। दरअसल शेर सिंह के खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि उसे फांसी होनी तय थी, इसलिए उसने जेल से फरार होने की योजना बनाई। उसने जेल के अंदर ही कुछ गैंगस्टर से पहचान बनाई। उनकी मदद से उसने रुड़की के संदीप ठाकुर नाम के एक आदमी को हायर किया। संदीप उसे रोज वकील बनकर जेल में मिलने आने लगा। इसी समय में ये लोग जेल से भागने की प्लानिंग करते थे। 17 फरवरी को उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। पुलिस की वर्दी पहनकर संदीप सुबह 7 बजे जेल पहुंचा। संदीप ने एक फॉर्म भरा और एक जाली वारंट दिखाया। इसके बाद उसने शेर सिंह राणा को हथकड़ी पहनाई और जेल से बाहर ले गया। इतना ही नहीं, उसने जेल से 40 रुपए भी लिए, जो कैदी को बाहर ले जाने पर खाना खाने के लिए मिलते थे। दोनों ने जेल से थोड़ी दूर जाकर एक ऑटो लिया और कश्मीरी गेट बस स्टैंड पहुंचे। वहां से दोनों ने गाजियाबाद की बस ली। यहां से संदीप और शेर सिंह राणा के रास्ते अलग हो गए। राणा रांची पहुंचा। रांची से उसने दिल्ली पुलिस के एक एसीपी के नाम का फेक पासपोर्ट बनाया और कोलकाता से बांग्लादेश चला गया। राणा रहता तो बांग्लादेश में था, लेकिन वीजा रिन्यू करने के लिए उसे बार बार कोलकाता आना पड़ता था। 2006 में राणा जब अपना वीजा रिन्यू कराने कोलकाता आया तो पुलिस ने उसे धर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद शेर सिंह राणा ने नई कहानी बनाई। उसने पुलिस को बताया कि वो अपने लिए फरार नहीं हुआ था। उसे जेल में पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में है, वहां उनका अपमान किया जाता है। इसलिए वो अफगानिस्तान गया और पृथ्वीराज सिंह चौहान की समाधि खुदवाकर थोड़ी मिट्टी इकट्ठी की। भारत लौटकर उसने उस मिट्टी को इटावा भेजा और वहां के लोकल नेताओं की मदद से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। हालांकि उसकी इस कहानी की सच्चाई कभी साबित नहीं हो पाई। 2006 में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शेर सिंह राणा को दोबारा जेल में डाला। साल 2012 में शेर सिंह राणा ने जेल से ही यूपी चुनाव का पर्चा भरा। साल 2014 में कोर्ट ने उसे फूलन देवी हत्याकांड में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साल 2016 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां शेर सिंह राणा को बेल मिल गई। ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के चलते ठाकुरों के बीच उनकी इमेज हीरो वाली बन गई। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने वाली कहानी की मदद से भी उसे खूब माइलेज मिली। शेर सिंह राणा की इस कहानी पर फिल्म बन रही है। देखने वाली बात होगी मेकर्स इस कहानी के प्रति क्या अप्रोच रखते हैं। वो शेर सिंह राणा को हीरो बनाते हैं या उसकी कहानी का सत्यापन करते हैं। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं हर्षिता। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।